अगर तुम्हें चीजों से मतलब है तो ये सब कुछ मैं तुम्हें वापस भिजवा सकती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ चीजें लेने नहीं आई, अपना घर, अपनी जिंदगी वापस लेने आई हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। समझ आई तुम्हें? या और आसान अल्फाज में समझाऊं? तुम्हें वो होटल की मुलाकात याद तो होगी। उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया था। मैं तो आपकी हेल्प करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो आपका हस्बैंड नहीं है। हम सभी के कुछ ना कुछ राज होते हैं सोफिया, और एक ना एक दिन वो खुल ही जाते हैं। कहीं तुमसे भी गलती ना हो जाए। खैर मेरा काम था कि मैं तुम्हें वार्न कर दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ पीठ पे वार करने वाली। जो करूंगी बता के करूंगी। हेलो, कैमरा चेक, टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, कैमरा चेक, टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। जबरदस्त। बोलो डियर। हकान के नाम के जरिए बैंक अकाउंट तक पहुंचा जा सकता है। अब क्या करने वाली हो तुम? यानी तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते? ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी। किसी का बैंक अकाउंट हैक करना बहुत बड़ी गेम है सोफिया। तुम करोगे? डिपेंड करता है बैंक अकाउंट किसका है। लैला से आकर मुझे पता करना है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। लैला? उसका किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो ये घर वापस खरीदना चाहती है। मैं उसका बैंक स्टेटमेंट जानना चाहती हूँ। वाह, ओके, अभी बताता हूँ। वाह सुरेश, ये सब तुमने किया? मुझे लगा आज आप नहीं आएंगे तो सोचा ये सब कर लूं। अब ये सब फरिश्ते तो करने से रहे। वेल डन। आजकल कुछ तबीयत अजीब सी रहने लगी है। आई एम सॉरी यार। भाई वैसे आपको हुआ क्या है? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है भाई, लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? इतना बड़ा सेटअप हम दोनों की बस की बात नहीं। मेरा स्कूल है, हम एक मुलाजिम रख लेते हैं। लेकिन हम नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ? क्यों? बाबा के इंश्योरेंस से भी तो पैसे मिले हैं। सिर्फ एक खर्चा नहीं है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। और अभी हक्कान का कर्जा भी वापस करना है, बचत भी करनी है। लेकिन चलो तुम फिर भी कोई बंदा ढूंढ लो जो पार्ट टाइम में आके मदद कर सके हमारी। भाई तुम उस लड़की को सब बता दो ना। ये क्यों कहा तुमने? क्या पता वो भी सोचती हो, तो उसको बता क्यों नहीं देते? एक ना एक दिन तो ये बात कहनी है। हर बात में टांग मत अड़ाया। ठीक है, चलो भाई काम करते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ होगे। मुझे तो लग रहा था कि तुम अमेरिका वापस चले गए होगे। बस कुछ जरूरी काम थे, उन्हीं कामों में थोड़ा सा बिजी था मैं। आई गेस तुम इतने बिजी थे कि तुमने मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं की। कल से मेरा फोन नहीं मिल रहा है। अगर तुमने कॉल्स की भी हैं तो मैं वो देख नहीं सका। एमरे, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे एटलीस्ट बताओ तो सही, क्या हुआ? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं नहीं भाग रहा सोफिया, एक्चुअली भाग तो तुम रही हो। क्या मतलब इस बात का? खुल के कहो। तुमने सैलिन को मैसेज किया कि डिनर कैंसिल हो चुका है। मुझे बहुत हैरत हुई और मैं सीधा तुम्हारे घर गया। जो मैंने वहां देखा मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम डिनर कर रही थी रोजगाज के साथ। ये बात तुम्हें सैलिन ने बताई कि डिनर मैंने कैंसिल किया? हाँ, उसने बताया, और उसने ये कहा कि तुम्हें कोई काम पड़ गया और तुम मेरे साथ डिनर नहीं कर सकती हो। उसने झूठ बोला तुमसे? क्या? मैं समझा नहीं कुछ। ये सब कुछ सैलिन ने जानबूझ के किया है। उस रात मैं घर पर आई और तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम घर पर हो ही नहीं। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, घर जाने के बावजूद 2 घंटे तक तुम्हारा ही वेट करती रही। और लकीली रोजगाज आ गया वहां पे। हाँ एमरे, मैंने उसे नहीं बुलाया था। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। जब मैं नहीं आया तो तुमने सोचा कि रोजगाज को बुला लो। कितनी अजीब बात है ना सोफिया। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो एमरे? मैंने बताया था ना कि रोजगाज दोस्त है मेरा। इतनी कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। शायद मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कल से मेरा फोन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मैं तुम्हारी कोई कॉल नहीं देख सका।
क्या कह रहे थे कि फोन खो गया है? सोफिया, सोफिया, तो फोन मिल गया है तुम्हें? मेरा फोन तुमने छुपाया था ना? मैं कहता हूँ मुझे सच सच बताओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने मुझे कहा था कि सोफिया ने डिनर कैंसिल कर दिया है। हाँ कहा था, लेकिन लेकिन क्या, बताओ मुझे, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें सच की पहचान हो जाए एनरे। यानी कि जो सोफिया ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों उसकी दुश्मन बन चुकी हो? क्योंकि वो लड़की तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है। सूफिया को तुमने खुद भी अपनी आंखों से देख लिया है, और आंटी भी तो यही चाहती हैं। मामा क्या चाहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो तुमने किया वो बहुत गलत किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस पे। ठीक किया है, तुमने खुद भी उस बेशरम को उस रात अपनी आंखों से रोजगार के साथ देखा है। सेलन, आज के बाद अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। रुको एनरे। आपका काम हो गया है बॉस। मिसेस लैला स्यागिन अब कंगाल हो चुकी हैं। अब तो फूटी कौड़ी भी नहीं उनके अकाउंट में। तुम्हें यकीन है? फिर इतने कॉन्फिडेंस से उसने ये कैसे कहा? वो औरत किसी को बिला वजह तो धमकी देगी नहीं। तुमने उसके सारे अकाउंट चेक किए? हाँ बाबा, मैं ठीक कह रहा हूँ। लैला अब कंगाल हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है सूफिया, एक हैवी अमाउंट लैला के अकाउंट में खलदून ने आज ट्रांसफर किया है, और वो भी साइका के जॉइंट अकाउंट में से। और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि लैला को खलदून की पूरी सपोर्ट हासिल है, और मेरा ख्याल है कि साइका ये बात नहीं जानती। कितनी बड़ी पेमेंट है कान? बेतहाशा रकम, करोड़ों में है। यानी कल सुबह लैला करोड़ों की मालकिन हो जाएगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा घर तो अब गया डियर। वैसे अब कहाँ जाओगी तुम? स्टॉप जोकिंग का काम। मैं एमरे को खोना नहीं चाहती। अगर यहाँ से चलेगी तो साइका उसके आसपास रहने नहीं देगी। हाँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम साइका अरसोए है। तुम्हें लगता है कि साइका को इस पेमेंट का पता है? आई डोंट थिंक सो। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें एक मैसेज भेजना है साइका को। ऐसा लगे कि मैसेज बैंक की तरफ से है। क्या कहते हो, कर सकोगे इस तरह? एक तो मैं तुम्हारे सवालात से बहुत तंग हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो मैंने अब तक नहीं किया? पहले अपने वो अल्फाज वापस लो कि अब